मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड सब्जेक्ट EVS लेसन 9। तो देखिए लेसन 9 में आपके क्या है, बी हेल्दी एंड सेफ, यानी स्वस्थ रहें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हेल्दी हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड सेफ्टी हैबिट्स कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। तो इसमें क्या बताया है कि स्वस्थ आदतें हमें स्वस्थ रहना सिखाती है और सुरक्षा ये हमें क्या करती है, अगर हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे तो हम दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं, यानी सुरक्षित रहते हैं। ईटिंग गुड फूड ओनली इज नॉट फॉर गुड हेल्थ। केवल अच्छा भोजन खाने से अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी। हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। ईटिंग हेल्थी फूड्स, यानी स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना। वी शुड ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। हमें ताज़ा और स्वस्थ भोजन करना चाहिए। ए गुड डाइट कंटेन ऑल एसेंशियल फूड सप्लीमेंट्स एलोंग विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हमें ताज़ा और स्वस्थ भोजन करना चाहिए। खाना जो होता है यानी भोजन, एक अच्छे आहार में फलों और सब्जियों के साथ सभी आवश्यक खाद्य पूरक यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं। ए गुड डाइट कीप अस हेल्दी एक्टिव एंड फिट। एक अच्छा आहार हमें स्वस्थ, सक्रिय और फिट रखता है। यानी देखिए, अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, यानी स्वस्थ आहार की आदतें। गुड ईटिंग हैबिट्स कीप अस हेल्थी एंड अवे फ्रॉम डिसीजेज। डिसीजेज मीन्स क्या होता है, बीमारियां होती हैं। तो खाने की अच्छी आदतें हमें स्वस्थ रखती हैं और बीमारियों से दूर रखती हैं। वी शुड फॉलो सम रूल्स फॉर बीइंग हेल्थी। हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए कौन कौन से इसके रूल्स हैं, नियम हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड विथ एन एंटीसेप्टिक सोप और लोशन। तो हमेशा खाने से पहले और बाद में अपने हाथ हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक साबुन और लोशन से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग बिकॉज आवर हैंड हैव मेनी जर्म्स पार्टिकल्स एंड दे विल इंटर आवर बॉडी विथ मील। हमें भोजन करने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत से जर्म्स यानी कीटाणु होते हैं और वो भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर इंटर यानी प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड आफ्टर ईटिंग बिकॉज आवर हैंड्स बिकम ऑयली एंड स्पाइसी एंड दे मे बी हार्मफुल फॉर आइज एंड नोज। तो हमें खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में तेली और मसालेदार हो जाते हैं। आप देखते कभी कभी आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं यानी तेल वाला खाते, तो आपके हाथ में क्या होता है, तेल लग जाता है और मसाला जो नहीं छूटता है। और वे आँखों क्या होता है, जब हम उसको साफ़ नहीं करेंगे तो वो हमारे आँख और नाक के में जा सकते हैं और वो हमारे आँख और नाक के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऑलवेज ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। हमेशा सही समय पर खाना खाएं। देखिए कभी कभी क्या होता है, आदमी काम में इतना बिजी होता है, फंस जाता कि टाइम पे खाना नहीं खाता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा टाइम पर यानी क्या करना चाहिए, सही समय पर ही खाना खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्लोलिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, निगलने से पहले अपने भोजन को अच्छी तरह क्या करना चाहिए, च्यू मीन्स क्या होता है, चबाना चाहिए। कुछ लोग देखिए इतना जल्दी भोजन करते हैं कि मुंह में रखते नहीं कि बोलते हमारा खाना हो गया है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने खाने को स्लोली यानी बढ़िया धीरे से और चबा चबा के खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल फूड।
बहुत अधिक या बहुत कम खाना नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर, हमें हमेशा शुद्ध और साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 12 and 14 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज़ाना कम से कम 12 से 14 गिलास पानी पीना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, इसमें देखिए टाइम टू थिंक यानी सोचने का समय। बी शुड नॉट ड्रिंक वाटर ईटिंग फूड, बी शुड ड्रिंक वाटर एट लीस्ट आफ्टर 13 मिनट्स ऑफ ईटिंग द फूड, अदरवाइज फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट। तो हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, हमें खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, अन्यथा खाना ठीक से नहीं डाइजेस्ट मीन्स क्या होता है, पचना। तो नहीं तो क्या होता है, खाना हमें अच्छी तरह से नहीं पचता है। देखिए कीपिंग क्लीन यानी साफ रखना, कीपिंग हेल्थी मीन्स कीपिंग क्लीन यानी स्वस्थ रहने का मतलब है स्वच्छ रहना। वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन बाई फॉलोइंग सम रूल्स, हमें कुछ नियमों का पालन करके खुद को साफ रखना चाहिए। We should brush our teeth twice a day, example in the morning and before going to bed, हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार यानी सुबह और बिस्तर पर जाने से पहले ब्रश करना चाहिए। We should bath daily with an antiseptic soap or lotion, antiseptic soap kills the germs of our body, हमें रोज़ एक एंटीसेप्टिक साबुन के साथ स्नान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अपने एंटीसेप्टिक साबुन और जो लोशन होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के कीटाणुओं को मारता है, इसीलिए हमें किससे नहाना चाहिए, एंटीसेप्टिक साबुन और लोशन लगा के नहाना चाहिए। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली वीकली बिकॉज नेल्स कंटेन मेनी जर्म्स, व्हेन वी ईट फूड दीज जर्म्स इंटर आवर बॉडी, तो हमें अपने नाखूनों को नियमित रूप से यानी सप्ताह में ट्रिम यानी उन्हें काटना चाहिए, क्योंकि नाखूनों में कई कीटाणु होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कीपिंग फिट एंड एक्टिव यानी फिट और सक्रिय रहना। वी कैन नॉट रिमेन हेल्थी ओनली बाई ईटिंग गुड फूड, वी शुड आल्सो टेक एक्सरसाइज डेली, हम केवल अच्छा खाना खाकर ही स्वस्थ नहीं रह सकते, हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज मेक आवर बोन एंड मसल स्ट्रॉन्ग, जो एक्सरसाइज होता है यानी व्यायाम वो हमारे हड्डियों को क्या करता है, हड्डियाँ बोन्स मीन्स हड्डियाँ होती हैं और मसल्स मीन्स क्या होती है, आपकी पेशियाँ, इनको क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल फ्लेक्सिबल, नियमित व्यायाम हमारे शरीर को, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको क्या बनाता है, लचीला बनाता है। देखिए इसमें एक्सरसाइज लिखा हुआ है रनिंग, रनिंग मीन्स क्या होता है, दौड़ना, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, और इसमें साइकिलिंग है यानी साइकिल चला रहा देखिए, और ये योगासन है। नेक्स्ट पेज देखिए, मैसेज कीप्स आवर मसल इन मोशन एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, तो इसमें क्या बताया कि जो मालिश होती है, तो देखिए ये क्या लिखा है आपका, मालिश, सॉरी मैंने इसे मैसेज बोला, ये मैसेज नहीं है, ये आपके मालिश है। तो मालिश हमारी मांसपेशियों को गति प्रदान करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। आप देखते जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, करते हैं उनको, उनकी मालिश करते हैं, क्यों करते हैं, जिसकी उनकी अंदर की जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग हो जाए यानी मजबूत हो जाए। उसके अलावा देखिए अगर आपके पैर में दर्द करता है तो आप क्या करते हैं, अपने घर में मालिश करवाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब हमारे हाथ पैर दर्द करे तो मालिश करवाना चाहिए। इससे क्या होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं तो उनको क्या होती है, मजबूती प्रदान होती है, और हमारी मांसपेशियां क्या करती, मोशन यानी गति, तो मांसपेशियों को गति प्रदान होती है। सेफ्टी सेव्स लाइफ यानी सुरक्षा जीवन बचाता है।
केयरलेसनेस इज़ द मेन केसेस ऑफ एक्सीडेंट। लापरवाही, केयरलेसनेस मीन्स क्या होता है, लापरवाही होती है, तो लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है, दुर्घटना। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सेफ्टी रूल ऑन द रोड, सड़क पर चलने के लिए देखिए सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें पगडंडी पर चलना चाहिए। इफ़ देयर इज नो फुटपाथ देन वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रोड। यदि कोई फुटपाथ नहीं है तो हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करें। इफ़ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग देन वी शुड लुक एट आवर राइट देन टू लेफ्ट एंड अगेन राइट। इफ़ रोड इज क्लियर देन वी शुड क्रॉस द रोड। तो अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें अपने दाएं ओर देखना चाहिए, फिर बाएं और फिर से दाएं। अगर सड़क साफ है तो हमें सड़क पार करनी चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें क्या करना चाहिए, सड़क पर कभी नहीं खेलना चाहिए। वी में गेट हर्ट इफ वी प्ले ऑन द रोड, सड़क पर खेलने पर हमें चोट लग सकती है। वी शुड प्ले इन द पार्क और ओपन फील्ड, हमें हमेशा पार्क या खुले मैदान में खेलना चाहिए। टाइम टू थिंक यानी सोचने का, देखिए आप लोग भी ये सोचिए। जेब्रा क्रॉसिंग इज ए प्लेस वेयर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स आर मेड ऑन द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर काली और सफ़ेद पट्टियाँ बनी रहती हैं। आप देखिए हैं रोड में कैसे पट्टियाँ बनी रहती है, ब्लैक कलर की जो रहती है क्रॉस क्रॉस, उसे हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, सेफ्टी रूल एट स्कूल, यानी हमें स्कूल में सुरक्षा का नियम कैसे पालन करना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। डू नॉट स्टैंड ऑन द बेंचेज एंड चेयर्स, तो हमें बेंच और कुर्सी पर नहीं खड़े होना चाहिए। यू में स्लिप एंड गेट हर्ट, हम क्या करते हैं जब बेंच और कुर्सी में कूदते हैं या खड़े होते हैं तो उससे हम फिसल सकते हैं और फिसलने पे हमारे क्या होती है, चोट भी लग सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर एट स्लाइड्स एंड स्विंग्स, स्लाइड और क्या करना चाहिए, झूले जो हमारे स्कूल होते हैं और स्लाइड होती जो फिसलने वाली पट्टियाँ होती हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, चढ़ते समय कभी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज मेक अ क्विक टू गेट इनटू द बस, हमें क्या करना चाहिए, बस में चढ़ने के लिए हमेशा एक लाइन यानी एक रो बनाकर ही बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट लैंड आउट ए मूविंग बस, चलती बस के बाहर हमें नहीं झुकना चाहिए। नेवर ट्राई टू गेट इन अवर आउट ऑफ द मूविंग बस, हमें क्या करना चाहिए, हमें चलती बस में कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब बस स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। जब वो रुक जाए तब हमें उस पर बैठना चाहिए। सेफ्टी रूल एट होम, देखिए हमें घर में अपनी सेफ्टी कैसे बनानी चाहिए, घर में सुरक्षित रहने के नियम देखिए इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट क्या है, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर्स, नाइफ एक्सेट्रा, इट मेनी इंजर यू। तो क्या है इसमें, धारदार वस्तु जैसे ब्लेड, कैंची, चाकू आदि से न खेलें, इससे क्या होती है, हमारे हाथों में चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विथ फायर, इट में बर्न यू, फायर मीन्स क्या होता है, आग होता है, बर्न यानी जलना होता है, तो आग से हमें नहीं खेलना चाहिए वरना हम क्या करते हैं, आग हमें जला सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग और अदर अप्लियंसेस विथ वेट हैंड एंड बार फीट,
तो गीले हाथों और नंगे पैर के साथ हमें बिजली के प्लग या अन्य उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। जो उसके अन्य उपकरण होते हैं, अगर हम क्या करेंगे, नंगे पैर रहेंगे, जैसे देखिए इसमें आपके डायग्राम में दिया हुआ है, ये बच्चा कैसे छू रहा है तो इसको करंट मार दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा स्लीपर पहन के, और ये देखना चाहिए कभी वायर हमारा कटा तो नहीं है, तो अब हमें उसे टच करना चाहिए यानी छूना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए, फास्ट एड। तो बच्चों आप लोग अपने घर में फास्ट एड तो ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि कभी आप लोगों को चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा होता है, जो सबके घरों में हम लोग थोड़ा सा डिटॉल, बैंडेज, सीजर्स, ये चीज़ें रखते हैं, वो फास्ट एड कहलाती हैं। द इमीडिएट हेल्प given to an injured person or sick person is called fast aid। किसी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति की दी जाने वाली तत्काल सहायता को हम प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। फास्ट एड मीन्स क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा। इन कंटेन्स एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन बैंडेज, सीजर्स एक्सेट्रा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, कपास की पट्टी, कैंची आदि इसके अंदर रखे होते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, अपने प्राथमिक उपचार, यानी सबसे पहले अगर आपको चोट लग जाती है, देखिए अगर आप घर में भी गिर जाते हैं, अगर आपको चोट लगती तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके क्या होता है एंटीसेप्टिक लोशन होता है या क्रीम होता है उसको सबसे पहले लगाते हैं, फिर उसको कॉटन के बैंडेज से कॉटन से रुई से साफ करते हैं और फिर बैंडेज यूज करते हैं। उसके बाद अगर चोट ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे दिखाते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वॉश योर हैंड्स विथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एंड एंटीसेप्टिक सोप। सेकंड देखिए, बी शुड ट्रिम आवर नेल्स, तो इसका आंसर वीकली हो जाएगा। थर्ड देखिए, एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन एंड मसल, इसका आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बी शुड वॉक ऑन, तो इसका आंसर फुटपाथ में हो जाएगा। बी शुड प्ले विथ फुटबॉल, तो इसका आंसर फुटबॉल हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। बी शुड नॉट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमें फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ये फॉल्स है। बी शुड बाथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए, ये आपका ट्रू है। बी शुड ब्रश आवर टीथ वंस ए डे, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। बी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ये ट्रू है। प्लेइंग विथ फायर इज ए फन, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चंस, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। देखिए ये हमें कुछ वर्ड दिए हुए गए हैं, इसको देखकर हमें इसमें क्या करना है, फिल करना है, यानी इसे भरना है। तो फर्स्ट देखिए, ए गुड डाइट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रिएंट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है, पोषक तत्व होता है, जो आपके पोषक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बी शुड नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग ईटिंग, हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है, ईटिंग। ईटिंग यानी क्या होता है, खाना खाना होता है। तो हमें हमेशा खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। अभी हमने आप लोगों को बताया ना, इसमें क्या लिखा था कि पानी हमें कितने 30 सेकंड बाद यानी कुछ देर बाद पीना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग को भूख लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, और तो इससे क्या होता है, हमारे खाने का डाइजेस्ट नहीं होता, यानी डाइजेस्ट मीन्स क्या होता है, पाचन नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ देर रुक कर पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल फ्लेक्सिबल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला होता है। और बी शुड प्ले इन द पार्क, इसका आंसर 4 का आंसर पार्क हो जाएगा। और 5th का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन डिटॉल, तो इसका आंसर डिटॉल हो जाएगा। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट शुड बी ईट गुड डाइट फॉर बीइंग्स हेल्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी शुड ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ गुड डाइट फॉर बीइंग्स हेल्थी।
सेकंड देखिए, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मालिश। मालिश जो होती है उसकी क्या यूज होती है, तो ये हमें बताना है इस आंसर में। तो देखिए, मालिश कीप आवर मसल्स इन मोशन एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट सम गुड एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज के हमें क्या करना है, इसमें नाम बताने। तो कौन कौन से हमारे एक्सरसाइज होते हैं, रनिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग एंड योगासन आर गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग इज प्लेस वेयर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स आर मेड ऑन द रोड। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जो आप रोड में देखते हैं ना, ब्लैक कलर की पट्टी रहती है, फिर उसके बाद वाइट कलर की रहती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी जेब्रा क्रॉसिंग होती है। वेयर शुड बी वॉक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी शुड वॉक ऑन फुटपाथ। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड बी वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पेज नंबर 60 आप लोग देखिए, पेज नंबर 60 में ये देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग बिकॉज आवर हैंड हैव मेनी जर्म्स पार्टिकल्स एंड दे विल इंटर आवर बॉडी विथ मील। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, वाई शुड बी ट्रिम आवर नेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पेज नंबर 61 में देखिए आप लोग, We should trim our nails regularly because nails contain many germs। तो ये आपका किसका आंसर हो गया, सेकंड का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट टू सेफ्टी रूल एट स्कूल। हमें स्कूल जाने के दो क्या बताने हैं, सेफ्टी रूल्स बताने हैं। तो इसका आंसर ये देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे टू सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए डू नॉट स्टैंड ऑन द बेंचेज एंड चेयर्स, यू मे स्लीप एंड गेट हर्ट। और सेकंड हो जाएगा डू नॉट पुश ईच अदर एट स्लाइड्स एंड स्विंग्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं क्या है, राइट टू सेफ्टी रूल्स एट होम। हमें क्या करना है, घर में रहने के दो सेफ्टी रूल्स बताने हैं। तो देखिए घर के क्या होते हैं, फर्स्ट ये डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर, नाइफ एक्सेट्रा, इट मेनी इंजर्स यू। और सेकंड क्या है, डू नॉट प्ले विथ फायर, इट मे बर्न यू। तो ये आपका क्या हुआ, 4 का आंसर हो गया। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज फास्ट एड। फास्ट एड क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी पढ़ाया फास्ट एड, इसका आंसर यहाँ से है, द इमीडिएट हेल्प गिव टू द इंजर्ड पर्सन और सिक पर्सन इज कॉल्ड फास्ट एड। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, आपका लेसन भी आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।